ऑफ यू। इससे पहले वीडियो में हमने वाक्य विचार, इसमें से वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है। अब रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जरूर एग्जाम में आएंगे। ठीक है। सरल वाक्य, जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय हो तो वह सरल वाक्य होता है, या उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य को सरल या साधारण वाक्य, सरल वाक्य भी कहते हैं और साधारण वाक्य भी कहते हैं। ठीक है। सरल वाक्य में वही आएंगे, जैसे हम खाना खा रहे हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, तो ऐसे सामान्य से जो शब्द हैं वो सरल या साधारण वाक्य में आ जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य हो गया, इसके बाद है संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा आपस में जुड़े हों, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। यानी किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारे समुच्चय बोधक क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, तो इनसे ये जुड़े रहते हैं। ठीक है। जैसे बच्चे खेल रहे थे परंतु वहां किसी कारणवश वो नहीं खेल पाए, या आज हमें विद्यालय नहीं जाना था किंतु हम चले गए। आए समझ में? ऐसे ही हम किंतु परंतु किंतु परंतु लगाकर हम वाक्य को बनाएंगे तो वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है। जैसे लड़के खेल रहे थे परंतु लड़कियां पढ़ रही थी। और जैसे गरिमा घर का सारा काम करती है और स्कूल भी जाती है। ये क्या है? समुच्चय बोधक शब्द हैं। किंतु, परंतु, इसलिए, और, ये किसमें आएंगे? संयुक्त वाक्य में। इसके बाद है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक मुख्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा। ठीक है। एक प्रधान होगा और दूसरा आश्रित होगा, तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। जैसे मैंने एक कार खरीदी जो बैटरी से चलती है जो कि, इसके जो जिसमें हम जो इनको लगाएंगे हम कारक चिन्हों की तरह, है जो कि मेन है। फिर इसमें जब तक, जैसे वैसे, किंतु परंतु, ऐसे उल्टे जहां पे भी शब्द हो जाएंगे तो वहां पर मिश्र वाक्य आएगा। जैसे जब तब, जैसे वैसे, जो है जो कि, ऐसे शब्द जहां पे भी आएंगे वहां पर मिश्र वाक्य होगा। देखिए, जैसे मुझे पता था कि वह आज आएंगे, और हाँ, ये हो गया। इसके बाद हम इनको क्या करेंगे? एक दूसरे में परिवर्तित करेंगे। सरल को मिश्र में, मिश्र को संयुक्त में। ठीक है। देखिए, जैसे सरल वाक्य में है पिताजी मुंबई जाकर बीमार पड़ गए, तो मिश्र में होगा पिताजी जैसे ही मुंबई गए वैसे ही वहां वो बीमार पड़ गए। तो संयुक्त वाक्य में होगा पिताजी मुंबई गए और वहां जाकर बीमार पड़ गए। आए समझ में? ऐसे ही सरल वाक्य, नीचे गिरते ही गिलास क्या हो गया? टूट गया। तो मिश्र वाक्य में होगा जैसे ही गिलास नीचे गिरा वैसे ही वो टूट गया। अब संयुक्त में गिलास नीचे गिरा और क्या हो गया? टूट गया। तो ऐसे ही हम इनमें क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। फिर एक है मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। फिर संयुक्त में होगा मैंने एक व्यक्ति को देखा और वह बीमार था। फिर मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत बीमार था, यानी है जो कि, या जैसे वैसे, जब तक, ये मिश्र वाक्य में लगते हैं। ठीक है। आया समझ में? सरल में सरल वाक्य हैं, जैसे ही मैं खाना खा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो ये साधारण वाक्य हैं, सरल या साधारण वाक्य। और संयुक्त में किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, और, ये सारे
संयुक्त में लगेंगे। मिस्र में है जो कि, जब, तब, जैसे, वैसे, ये मिश्र वाक्य में लगेंगे। ठीक है, आया समझ में? ये उदाहरण भी आप खुद से बना लेंगे। इसके बाद इसमें है उपवाक्य। एक होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। उपवाक्य के दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य होता है किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर या आश्रित नहीं होता है, जो प्रधान होता है। प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। प्रधान जो वाक्य है उसी के अनुसार ही जो वाक्य है वो पूर्ण होगा। तो आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। आश्रित उपवाक्य प्रायः क्योंकि, कि, यदि, जो आदि से आरंभ होता है। जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो कि, यदि, जो आदि से आरंभ होता है। आश्रित उपवाक्य भी तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहले है संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यानी उसे पूरा विश्वास है कि वह सफल होगा। आप कहाँ से स्टार्ट हुआ? की से। की जहाँ पे होगा वहां पे आपको संज्ञा उपवाक्य लगा देना है। तुम नहीं आओगे, मैं जानता था। मैं जानता था तो यहाँ से आ जाएगा संज्ञा उपवाक्य। फिर विशेषण उपवाक्य। जो विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, जब अभिषेक स्कूल पहुंचा तब बारिश थम चुकी थी। यानी जब तब मिश्र वाक्य वाला जो आएगा वो किसमें आएगा? विशेषण में। नेहा प्रतियोगिता में यानी दौड़ प्रतियोगिता में जो प्रथम आया वह मेरा क्या है? मित्र है। इसमें क्या है? विशेषण है ना वह, तो ये आ जाएगा विशेषण उपवाक्य। फिर है क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य सामान्य रूप से मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। जो मुख्य उपवाक्य है उसकी क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे, मेरे माता पिता कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। यानी जैसे मेरे माता पिता कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। जहाँ जहाँ हम गए हमारा आदर सत्कार हुआ। ये क्या है? क्या कर रहा है? यह उपवाक्य सामान्य रूप से मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। पहले जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है। आए समझ में? इनको आप अच्छे से देख लें और जो मैं भेजूंगी प्रश्नोत्तर उनको आप लिख लें। इसको अच्छे से आप 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देखें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है।